कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गाते ही। एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न बनासन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न बनासन सोए। जुग जुग टल चबर छतर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दे पवित्र चरनां विच जिथे बैठण दा सुभाग समां प्राप्त होया है, उत्थे महापुरुषां दी चरण छोह प्राप्त करके पवित्र धरती ते बैठण दा भी सुभाग समां प्राप्त होया है। पवित्र धरती ते बैठ के मनुख दे मन की पवित्रता ही हुंदी है। जिहड़ियां होर थावां ने अड्डा रूड़ी चले जाओ जां बकरे वड्ढण वाली जगह ते चले जाओ, वो जगह अपना प्रभाव छड्डदी है। जिथे महापुरुष बंदगी मानपुरख हुंदे ने, उस जगह ते मनुख नूं जाके शांति प्राप्त हुंदी है। बहुत धरतियां ते जिथे जिथे पीर फकीरां ने महापुरुषां ने बैठ के बंदगी कीती है, जां जिथे अपने पवित्र चरण रखे ने, वो धरतियां पूजण योग हुईयां ने। उन्हां धरतियां नूं रहिंदी दुनिया तक दुनिया आके नमस्कारां करदी है, उथों लाभ प्राप्त करती है। सो तुहानूं सारिआं नूं ही एक पुरातन जगह पिछले युगां तो जिस धरती ते बंदगी हो चुकी है, साडे अखां दे देखण नाल भी बहुत कमाई वाले पुरुष इत्थे बैठ के कमाई करके गए हैं। सो ये धरती ते अंदर आउंदिआं ही मनुख नूं मन दे उत्ते जिहड़े पुराने संस्कार जां अपने परिवारक काम कार जिहड़े ने, उन्हां दा बोझ अंदर वड़दिआं ही लै जांदा है। एक धरती का प्रभाव है, धरती का एक गुण है। ये जिथे महापुरुष बैठ के जिथे बैठण साध जन, सो थान सुहंदा। वो सेवन समरथ अपना बिनसे सब मंदा। अपने कारणहार परमेश्वर नूं सिमरदे ने। जिथे बैठ के वो बैठते ने, वो देही भी पवित्र है। कबीर सोई मुख तन है, जे मुख निकसे राम। देही किसकी बापरी, पवित्र होए गोग्राम। देही तो पवित्र हुंदी है, सारा नगर ही पवित्र हो जाता है। बहुत घट नगर ने जिथे महापुरुष बंदगीवान पुरखां ने बंदगी की है। हरेक पिंड विच जगह नहीं मिलती जिथे जिथे कमाई वाले पुरुष। इस धरती तो महापुरुषों के दसण मुताबक 10 पातशाहियों के चरण भी पए ने। 6वें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज 1 महीना इस पवित्र धरती ते रहे, और दीवान भी सजिया तो लंगर भी चलिया। जिस तरह हुण रौनकां ने, किसी समय तो 6वें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज के समय तो भी वैसियां रौनकां सन। सो ये समा सुभाग जिन्हां दे पूर्व कर्म च लिखिया हुंदा है, उन्हां पुरखां नूं प्राप्त हुंदा है। साधु की संगत उन्होंने मिलती है जिन्हां दे मथे ते भाग परमेश्वर ने लिखे हुंदे हन। जां के मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध सरन नानक ते आए। जिन्हां दे मथे ते लिखिया सी ये कर्म, वो साधुआं की संगत भावें किसी तरीके चले गए, उत्थे उन्होंने जाण दा समा मिल गया। चंगा अध्यापक मिल जाए, बच्चा चंगी पढ़ाई करके उच्चे अहुदे ते जा पहुँचता है। समाजिक विद्या कोई चंगा स्कूल मिल जाए, यूनीवर्सिटी मिल जाए,
ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਾਟ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟ ਹੈ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਰੱਕੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨੀ, ਬੰਦਗੀਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟੇ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਖੰਡ ਖਾਣੋਂ ਹਟੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਘੇ ਖਾਣੋਂ ਹਟੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਗੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਭ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਸਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ। ਚੰਗਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਤੇ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
दूजी गल है किरत माड़ी नहीं करनी, अपनी किरत करके भावें करोड़ां रुपये होण। जदों लोभ दी अंश किसी दे मनुख दे अंदर दूजे दा तन हथियाउण वास्ते मनुख कई साधन वरतदा है। कई बारी अनजान गाहक तो दुकान वाला चंगी ठगी मार जाता है, इनू कहंदे लोभ। लोभ है जिहड़ा मनुख अपनी किरत तो अपने हक तो ज़्यादा हथिया जाए, उन्होंने कहंदे लोभ। जिन्हां दे अंदर ये दो गल्लां हुंदियां, चाहे कथावाचक होवे चाहे कोई संत होवे, वो जिन्ना मर्जी विख्यान कर दे लोगों ते असर नहीं होगा तो वो असर नहीं होगा। तीजी गल है सत संतोख विचारो, उस पुरख दे अंदर विचार चंगे मंदे यदि फिर चलन लग जाती है गल, की चंगा है की माड़ा है, की करना है की नहीं करना है। सो जिन्हां पुरखां दे अंदर जिन्हें तुसी बैठे हो, जिन्हां ते गुरु की कृपा उही बैठे ने, जिन्हां दे मन की भावना है गुरु के चरणों में बैठ के गुरु की सिफत सलाह, चंगा मंदा विचार जो असी मंजिल तय करनी है, वो जो रुकावट आउंदी है की है, तुरना किद्दां है, की काम करना है की नहीं करना है, ये विचारां भी गुरु ग्रंथ साहिब विच दसियां ने। जे नाम जपना है, नाम जपदियां नूं की रुकावट आवेगी, नाम जपदियां दे विच तरक्की विच की रुकावट है, वो गुरु ग्रंथ साहिब विच दसियां होईयां ने। सत संतोख विचारो, ये तीन चीज़ां किसी मनुख के अंदर आ गई। चौथी चीज़ अमृत रूपी परमेश्वर का नाम, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो। ये चौथी चीज़ फिर उत्थे टिकण लग जाती है। ये चौथी चीज़ उन्हां पुरखां दे अंदर हौली हौली बैठण लग जाती है। जदों अमृत रूपी परमेश्वर का नाम टिकण लग गया, उन्होंने फिर संसार के जिहड़े स्वाद ने, संसार के मोह ममता दीयां चीज़ां ने मिठे लगते ने। कुछ आत्मा भी उन्होंने चंगा समझती है, तो शरीर का जिहड़े इंद्रे ने वह भी चंगा समझते हैं। फिर इनू सारे फिक्के लगन लग जाते हैं। फिर जिद्दां जिद्दां ये परमेश्वर के नाम नाल जुड़ता है, ये संसारी पदार्थां तो उत्ते उहदी आत्मा उठती चले जाती है, ये तरक्की करता चले जाता। कई बारी मौत मनुख तरक्की करदियां मेहनत करदियां महापुरख की संगत तो बिना कई बारी बहुत सारे साधु महात्मा शिकस्त खा जाते हैं। सतसंगत जिहड़ी है, संगत दो बंदियां दी भी हो सकती है, चार दी भी हो सकती है। बैठ के विचार करनी, चंगे मंदे विचार, गुरु की बचन करने, गुरु की सिफत सलाह सुननी ते करनी, ये बैठ के विचार करनी, ये विच लाभ है। इस करके गुरमुखो जिन्हां ते कृपा हुंदी है, उन्हां दे मन की भावना बन जाती है। अस्सू का महीना बतीत होया है। अस्सू के महीने में गुरु अर्जन देव महाराज ने जिन्हां दा भुलेखा चक हो गया सी, असल पता लग गया असल की है झूठ की है, वह जदों पता लग जाए मनुख नूं, फिर वो मनुख ਉਹਦੇ अंदर उछाला पैदा हुंदा। राजा जनक जी जिन्हां दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भी आउंदा है, अपने सिंघासन ते अपने आसन ते सुते पे सन। सुते पे राजा जनक जी नूं एक सुपना आया। सुपने दे विच राजा जनक जी भखारी बन गए। भखारी बन के एक पासे भखारियां दी लैन लगी हुई है, एक पासे किसी दानी पुरशा ने खिचड़ी का लंगर लाया होया। सब भखारी बाटियां लै लैके लैन लगी हुई है, राजा जनक भी विच लैन दे लगे हुए है। एक पासे खिचड़ी पाउंदे है ते एक पासे थोड़ा थोड़ा घे पाउंदे है, जिन्ना किसी ने पवाउणा होवे। एक पासे घे खिचड़ी विच पाउंदे है, उत्थों खिचड़ी लैके भखारी खाण वाले दूजे पासे घे पवा के बाहर परे जाके खा रहे हैं। राजा जनक जी ने कौली च खिचड़ी पवाई, भखारी बने हुए आ सुपने दे विच। जदों खिचड़ी पवा के दूजे पासे घे दा कड़छी पवाई, जाके दूर बैठ के खाना सी। दो साह लड़ते लड़ते आए, राजा जनक जी जब बिच बजे तो बाटी किलर के आ गई, हथों बाटी छुट गई। राजा जनक जी की नींद खुल गई, अपने सिंघासन ते उठ के बैठे और मन दे विच बड़ा ये विचार बनया, मैं तो भखारी बनया होया सी। गुरु ग्रंथ साहिब विच भी ये बचन लिखिया होया, नरपत एक सिंघासन सोया
सुपने पिया पखारी, अष्टराज बिशरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राजा सुपने च पखारी बन जाए, उन्ना चिर पखारी पाने का दुख खत्म नहीं हुंदा जिन्ना चिर उहदी जाग नहीं खुलदी। सुत्ता मनुख वो सुपने दे विच ही दुखी होई जांदा। उदां तो वैसे शरीर नूं तां दुख कोई नहीं है, उहदी आत्मा अंदर सुपने विच ही दुखी है। फिर राजा जनक जी ने सारे महात्मा सदने शुरू किए, बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग, विद्वान जिहड़े बंदगीवान सन, राजा जनक जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ सद्दिया। कल्ले कल्ले महात्मा नूं कहण ऐ सच कि वो सच, हरेक तां उत्थे तक नहीं पहुँचिया हुंदा, किसी नूं इह गल दा पता नहीं लग्या, किसी ने वो गल राजा जनक जी की फड़ी नहीं। अखीर दे विच राजा जनक जी ने एक दिन सारे ब्राह्मणों की सभा बुलाई। सभा दे विच एक कुर्सी रख दी, कुर्सी सिंघासन सजा के रख दी। राजा जनक जी भी बैठ गए, बाकी साधुओं के विच कहण लगे बई कोई महात्मा जिहड़ा मेरा भुलेखा चक देवे, दस देवे ऐ सच कि वो सच, वो ऐ सिंघासन ते आके बैठ जावे, मैनू ज्ञान करा देवे। सारे तां उस मंजिल दे पांधी नहीं हुंदे, सारे उत्थे पहुँचे हुए नहीं हुंदे। जिहड़ा अपनी आत्मा नूं पकड़ कर गया, दूजियां दी आत्मा नूं पकड़ आपे ही कर जांदा। वो संत महाराज जी हरखवाल ये बचन करते हुंदे सन, जिहड़े अपने आत्मा नूं पहचान गया, 84 लाख आत्मा जिन्नियां जीवां नूं सब नूं पहचान गया, सारियां दे अंदर आप ही है। फड़ना अपनी आत्मा नूं ही है। इहनूं फड़न वास्ते जिहड़ियां रुकावटां पैंदियां, वो साधु महात्मा दसदे तां किदां फड़ना है। राजा जनक जी बैठे सन, कोई भी महात्मा उठिया नहीं। फिर राजा जनक जी ने उठ के एक वचन किया, जो अज भी लोगों अंदर संसा पिया होया, अज भी बहुत लोगों की मैं आवाज़ सुनदा, अज पुराने साधु बंदगीवान नहीं मिलते। वो गुरमुखो भुलेखा ना खा जाओ, गौरमेंट का कोई महकमा बंद नहीं होया, साधु महात्मा का महकमा बंद नहीं हुंदा। जे बंद हो गया तो दुनिया गर्क जाएगी। अपन अपन ड्यूटियां सांभ के महात्मा बैठे आ, देखण वाली निगाह नहीं है। बंदगीवान पुरख बहुत बैठे ने, साड़ियाँ निगाह विच फर्क पै गया, मोतिया उतर गया, पता नहीं लगता। फिर राजा जनक जी ने भी उही गल की जिहड़ी अज लोगों की भावना है। अज साडे सारिਆਂ दे अंदर ये भावना बनी, महात्मा बंदगी वाले नहीं लभदे। असीं भी जदों महापुरुषों की सेवा करते सी, उस वेले भुलेखा ही रहा, असीं अपने वर्गे ही समझते रहे। वो महात्मा माया पा छड्डणी, कदी कोई वचन सीधा कर देना, कोई पुट्ठा कर देना, असीं समझना साडे वर्गे ही आ, सेवा करी जानी, मन की भावना नहीं बनन देनी। मन की भावना दे विच फर्क रहना। जिन्हां ते किरपा करदे उन्हां दे मन की भावना उन्हां दे अंदर भुलेखा चक दिंदे। जिहदे अंदर कमी हुंदी उहदा भुलेखा नहीं चकदे। माड़े बंदे नूं सुत्ता उठाल दईए, उठ के खराबी करूगा। माड़े बंदे नूं सदाई नूं उठाल दईए, उठ के खराबी करूगा। शेर नूं सुत्ते पै नूं उठाल दईए, उठ के खा लूगा किसी नूं। ते महात्मा भी उहनूं उठालदे आ जिहड़ा गुरमुख प्यारा, गां कोई भला करन वाला, जिहदे विच कमी कोई नहीं। राजा जनक जी ने वो बचन किया जिहड़ा अज दुनिया में साडे भी भावना बनी आ। महात्मा बंदगीवान नहीं मिलते, गुरमुखों विश्वास चाहिए। कहन लग्या मैं सारा उम्र तुहानूं पूजा करता रहा, तुहानूं मत्था टेकदा रहा, कि तुहाडे विचों एक भी महात्मा नहीं है जिहड़ा मेरा भुलेखा चक देवे। जिहदा अपना चक होया हुंदा उही दूजे दा चकदा। हमेशा जागदा बंदा ही दूजे नूं जगाउंदा है, सुत्ता पिया नहीं जगाउंदा। सुत्ते पए बंदे दी निशानी है, एक सुत्ते पए बंदे दी निशानी है, गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखी है। जिहड़ा मन माया विच फसिया होया सुत्ता होया है, मायक पदार्थां की इच्छा रखदा सुत्ता होया है। मन सोया माया बिस्माद। जिहदे अंदर मायक पदार्थां की भावना है, मेरा ऐ होवे, मेरे को ऐ होवे, वो मन सुत्ता होया, उठिया नहीं है। उन्होंने समझ नहीं लगी की चाहिदा सी। ये मन सुत्ते की निशानी है। रसना सोई लोभ मिठे साध। रसना चंगे चंगे भोजन लभदी है, रसना भी सुती हुई है।
ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਕੰਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਸਵਾਦ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋ ਮੀਠੇ ਸਾਧ। ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਸੁੱਤੇ ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ, ਆਪਣੇ ਰਸਮਾਤੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਜਾਤੀ। ਨੇਤਰ ਸੋਏ ਪ੍ਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਾਈ ਬਾਸ਼ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੇ ਰਸਮਾਤੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਜਾਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 8 ਬਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਰਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਨ। 8 ਬਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛਾਤੀ ਨੂੰ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। 8 ਬਲ ਸਨ। ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਵੀ ਹੱਸੇ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸੇ। ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਸੇ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚਮਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿੰਗੀ ਟੇਢੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਖਿਚੜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ, ਬੰਦਗੀਵਾਨ ਪੁਰਖ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਛਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾੜਾ। ਉਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਛਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੋਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਕਰਮ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ, ਸਰਬ ਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀਵ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਫਿਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ।
जे मन करके किसी का बुरा सोचता तो मन करके अगले जन्म में दुखी होंदा, क्यों बीज बीजिया गया, माड़ा सोचता रहा लोगों का, बीज बीजिया गया, मन दुखी होया। एक है वचन करके, मन करके किसी का बुरा सोचना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल श्रेष्ठ साजना। मन करके बुरा सोचना तो वचन करके, कई बार मनुख कौड़े वचन बोल के दूजियां दे मन नूं दुखी कर दिंदा, कई बार मनुख गालां कढ़ के दूजियां दा मन दुखी कर दिंदा। ये भी कर्म है। जिस कर्म नूं बाबा फरीद साहब ने कहा, यह कर्म जे तू करेंगा तो रब तक नहीं पहुँच सकेगा, रब दे मिलण दी आस खत्म कर दी। परमेश्वर ने गल कही है। फरीद साहब ने बचन किया, एक फिक्का ना गलाए, जे रब दे मिलण दी इच्छा कि फिक्का बचन किसी नूं बोली ना। सबना मैं सच्चा धनी, मानक सब मोलवे, हियाओ न ठाहे कही दा। जे कौड़ा बचन बोलिया, किसी का मन दुखी हो गया, वो रब बैठा, फिर तेनों रब नहीं मिलना। ये बाबा फरीद साहब ने कहा, इनू कहते बचन करके, बचन करके किसी का मन दुखी कर देना, बचन करके बहुत लोगों के मन को तंग कर देना। एक मन करके बचन है, कर्म है। एक हत्थां पैरां करके है, हथ चक के किसी दे कृपान मार देनी, किसी दे डंडा मार देना, हत्थां नाल कर्म हो गया। किसी साधु महात्मा दे लत्त मार देनी, पैर मार देना, यह कर्म है हत्थां पैरां दा। जे पैर ने कर्म किया तो पैर भोगेगा, हत्थां ने किया तो हत्थ भोगणगे, मन ने किया तो मन भोगेगा। जिहड़ा इंद्रा जिहड़ा कर्म करेगा उस दे अनुसार अगला जन्म में उन्होंने उस फल मिलता है। जे मन करके बुरा सोचता रहा, हुण कहे मेरा मन परमेश्वर जुड़ जाए, पिछला कर्म मोरे आके खड़ा हो गया, क्योंकि लोगों ने दुखी किया है, ये आप भी दुखी है, उत्थे तक पहुँचता नहीं है। तो सतगुरु जी ने कहा, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। ठीक है, परमेश्वर के सिमरन करन दे नाल कष्ट कट्टे जाते हैं, दुख कट्टे जाते हैं, बहुत समा लग जाता। कई कष्ट ऐसे है जिन्होंने पीर फकीर भी नहीं कटते। गुरु अर्जन देव महाराज ने एक राजे का 100 साल एक जन्म वाल्मीकां दे चूड़ियां दे घर जमना सी। एक रात सुपने में भुगता दिता। गुरु की कृपा हो जाए, समर्थ पुरखां की कृपा हो जाए तो वह कर्म कट देंदे। जिन्हां दे पवित्र स्थान पर बैठे हों वो बहुत लोगों के कर्म कट दिते। राजोवाल का बाबा सिंह, उन्हें बंदा मारिया सी, वह कर्म सी, वह बंदा मुड़ के वो घर मुंडा बन के जम पिया। जदों वो मौत हो गई तो रोणों ना हटे। फिर महापुरुषों ने कहा, गुरमुखा रोईदा नहीं है, जे करजा उतर जाए फिर खुश होईदा, चढ़िया रहे फिर नहीं रोईदा। फिर जे चढ़िया रहे, जो उतर जाए तो ही खुशी है, जे चढ़िया रहे। कहते उतर जाए चंगा हुंदा कि चढ़िया रहे। कहता महाराज उतर जाए जी। कहते तैनू इस गल का ज्ञान नहीं है, तू बंदा मारिया सी दमुड्डे पिंड विच। कहता हाँ जी। कहते वो सरकारी दरबारे कोई सुनवाई नहीं हुई सी, तैनू होया कुछ नहीं सी। कहता जी नहीं। कहते हुण तेरे घर जम्मिया सी, हुण तैनू वड्ढना सी, जिन्ना चिर कर्म नहीं मुकना सी तो तू कहाँ जाना नहीं सी, पिछे तेरा कर्म किया होया, हुण तैनू मार देना सी। असी उन्होंने पहले तोड़ दिता, तेरा कर्म कट दिता, तो तू रोंदा साह नहीं लैंदा। उस ही पिंड का हंकार सिंह, उन्होंने परिवार भी आउंदे हुंदे आ। मालपुर तुरे जाते, बड़े छोटे नंगल नूं जाना सी। तुरे जाते जाते महापुरुषों की दयालता हो गई। कहते हंकार सिंह तू अपने पिंड नूं ना जाई, इत्थों होर नगर नूं चले जाई। घर सुनेहा भेजते पट्ठे पुट्ठे पा लैण, जा अपने पिंड च ना बड़ी 2 महीने। कहता सत बचन जी। होर नगर में किसी रिश्तेदारां दे चले गया, पिंड में कतल हो गया। 20 साल ले बंदे बच गए। या 2 महीनों बाद कहे मुताबक मुड़िया तो किसी ब्राह्मण ने वो कुंडली देख के दसिया भी तैं 20 साल की सज़ा भोगनी सी, भोग ली कि नहीं। कहना महापुरुषों के बचन नाल ही कट्टी गई। कतक कर्म कमावने, कतक के महीने में कर्म तो मनुख कमा लैंदा, जे कोई समर्थ पुरख बंदगीवान पुरख का मिलाप हो जाए वह कटा भी दिंदा। भगत त्रिलोचन जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच है,
भगत जी ने सेवक रख लिया। परमेश्वर निरंकार अंतरजामी का स्वरूप धारण करके छोटा जिहा बालक बन के उन्होंने नौकर रह लिया। वो कहते भी काका तू किन्ने क पैसे लेने आ? कहता जी मैं पैसा तो कोई लेना नहीं, जिदन मेरी निंदिया होगी फिर मैं चले जाना। कहते निंदिया असी काहनूं करनी आ? कहते तेरा नाम की आ? कहन लगा मेरा नाम अंतरजामी आ। अंतरजामी ने रोज़ काम करना। भगत जी बड़े खुश, इदां दा सेवादार तो कभी लभ्या ही नहीं है। एक दिन फिर कहन लगे, भगत जी कहते मैं कुछ ज़्यादा खाना, मैनू घरदियां ने तां ही कढ़िया होया। भगत जी घरवाली ने पूछण लगे, भलीए लोके अंतरजामी कहता सी मैं ज़्यादा भोजन खाना थोड़ा, इनू किते भुखा तो नहीं रखदी तू? वो कहती महाराज जिन्ने प्रसादे रख दे दे ना, वो कहता होर रखो, जे मैं रखी जानी तो कहता ना रखो, कहता ही नहीं। जे मैं 10 रख तो 10 खा ले, जे 15 रख तो 15 खा ले, जे मैं 2 रख ले तो उन्हें मंगे नहीं है। कहन लगे फिर भुखा ही ना रहिंदा होवे, इनू रजाला एक दिन पता तो लग जाए भुख किन्नी आ, न्याणा भुखा ही ना रहे। श्राद्ध करना सी उन्होंने, भगत जी ने, उन्होंने 20 बंदियां का प्रसादा बना लिया, होर दाल सब्जियां सारा कुछ। उन्हें कहा पहला अंतरजामी नूं छका लीए, बाकी फिर बाद निंदा दे देवांगे। अंतरजामी जी छकन बैठ गए, माता जी रखन लग गए। माता जी रखते गए तो अंतरजामी छकते गए, सारा भोजन छक गए तो मगरों उन्होंने वास्ते भी नहीं बचिया। वो फिर गाइयां छड्ड के चले गए। जो भगत जी के घर वाली गवांढ गई तो वह कहन लगे, बीबी अज तू बड़ी थकी हुई है। कहती की दसीए भी भैने, दसी ना किसी नूं, एक नौकर रख बटे हैं, पता नहीं किहड़े जन्मां दा भुखा। अज असीं 20 बंदियां रोटी बनाई, 20 दी खा गया, पता ना लग जाए। वो कहता जे मेरी निंदिया हुई मैं मुड़ के आना नहीं है। परमेश्वर सारे सर्व व्यापक है। अंतरजामी जी गाइयां छड्ड के मुड़ के आए ही ना। भगत जी के घर वाली रोन लगी, कहन लगे भलीए लोके अंतरजामी परमेश्वर आया सी, किते निंदिया तो नहीं कर दी? कहन लगी चलो जे निंदिया भी कर दी, असी उहदी भगती भी करते हैं तो एक होई माड़ी मोटी फिर इदां थोड़ो जाना चाहिए। कहन लगे तेरे कर्मां दा फल है, तेरे बस की गल नहीं है, तेरे कर्मां 'च फर्क आ गया। जदों जीव के कर्मां 'च फर्क आ जाता है फिर ये तुरदी मंजिल तय करते हैं, राह 'च रुकावट पै जाती है। हर मिलने नो मन लोचदा, कर्म मिलावन हार। इच्छा तो बनी हुई है पर कर्म नहीं मिलन दिंदा। फिर वो कहन लगी फिर जे इदां ही परमेश्वर निरंकार की भगती करने का की फायदा, जे फिर साढ़े कर्मां का ही फल भोगना फिर वो भगती का की फायदा। फिर भगत जी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन लिखते हैं। भगत जी फिर अपनी घरवाली नूं समझाउंदे आ, कहंदे नारायण निंदस काए भूली गवारी, परमेश्वर की निंदिया काहनूं ज्ञान तो भूलीए मूर्खे क्यों करदी। दो किरतो सो किरतो थारो कर्मरी, दुख सुख तेरे कर्मां दा है, ये तैनूं भोगना पवेगा। वो कहन लगी दुख सुख कर्मां दा भोगना, परमेश्वर की भगती काहदे लई करनी है। फिर उन्होंने 3-4 प्रमाण दिते भगत जी ने गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखे हुए। एक तो प्रमाण दिता उन्होंने संकरा मस्तक बसता सुरसरी स्नान रे, चंद्रमा शिव जी के मत्थे ते बसदा, रोज़ गंगा विच इशनान करदा, कुल मधे जन मिले सारंग पान रे। उहदी कुल विच भगवान कृष्ण भी पैदा होए, पर कर्म कर कलंक मफीठ सरी, उहदे मत्थे दा कलंक मेट नहीं सके। दूसरा प्रमाण एक होर उन्होंने दिता, कहते दादी ले लंका गढ़, वो पाड़ी ले रावण बन, सल बसल आण तो खीले हरी, कर्म कर कछ मफीठ सरी। लंका का गढ़ तोड़िया तो रावण का बन पटिया। राम जी का अनन भगत उन्होंने संजीवनी बूटी लिया के राम जी को खुश भी किया, पर कहते उन्होंने शरीर पर कोई कपड़े नहीं पहना सकिया। हनुमान जी दे पिछला कर्म सी उन्हों का। कपिल मुनि महात्मा को कपड़े लहा ले सी, होर भी लोगों के कपड़े ला लेंदे सी ते कछहरा छड़ दिंदे सी। ये पिछली गल है, कपिल मुनि महात्मा टक्कर गए।
जदों उन्होंने मारिया दबका तो महात्मा ने मोरे माड़ा जिहा बचन किया तो होश आ गई, पैरों ते डिग पिया। कहते भाई, कहता महाराज बख्श लो जी। कहते बख्शिया जावेगा, राम जी का अनन भगत होवेगा, पर जिहड़ा तू कर्म किया ये तैनूं कर्म भोगना पवेगा। जिहड़े लोगों के कपड़े ला लै खच्चा ही छड्डता, तैनूं कच्छा ही मिलूगा। जद हनुमान जी शरीर ते कपड़ा पहनते सी, शरीर ते अग लग जाती सी। कहते उन्होंने कपड़ा हनुमान जी नूं पहना नहीं सके राम जी महाराज। होर भी वचन किया, एक होर किया, अमृत ससीए तेन लक्ष्मी कलपत्र सिखर सुनागर। अमृत का घड़ा निकलिया, कल्प वृक्ष निकलिया, काम तेन गऊ निकली, सिखर सुनागर घोड़ा निकलिया सरबा, नदी च नाथम। सारिया नदियां का राजा कहांदा समुंदर, कर्म कर खार मफीट सरी। अगस्त मुनि के सराप नाल खारा हो गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अमृत का घड़ा भी निकलिया पर उन्होंने मिठा नहीं कर सके। कर्म कर खार मफीट सरी, हाल तक कर्मा करके समुंदर खारा है। कहन लगे पूर्व लोग किरत कर्म ना मिटोरी कर की गहन। भगत जी कहन लगे पिछले कीते हुए कर्म मिटते नहीं है। पूर्व लोग कर्म किरत ना मिटोरी कर की गहन, तांचे मोहे जापी अरे राम चे नामंग। ये मिटते नहीं, मैं राम के नाम नूं जपना चंगा जाने। मत कोई कहे मैं रोज़ बाणी पढ़दा मेरा मन जुड़दा नहीं है। भाई कर्म किए हुए है, जिन्ना चिर वो कर्म नहीं कट्टे जाते उन्ना चिर तू मंजिल नूं तय नहीं कर सकता। कद तक कर्म कमावने, दोष ना काहूँ जोग, किसी नूं दोष ना दे तेरे अपने किए हुए कर्मां दे। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, उस निरंकार तो टुट के रोग दो वड्डे है। शरीर के रोगों की तो गिणती नहीं है, पर दो रोग वड्डे है जिहड़े आत्मा नूं लगदे आ, मन नूं लगदे आ। ये आत्मा के रोग अगे जाके आत्मा ही पेश होंदी है। ये रोगों की पहचान आत्मा की अगे जाके की जाती है। एक तो रोग है आत्मा नूं हौमे दा, ये पुराना रोग है। जिद्दां वैद कह देंगे पुराना रोग है भाई, ये तारा हौली हौली हटना। ये जिन्ना पुराना है वो अनुसार ना तैनूं लम्मा चर दवाई खानी पैनी। हौमे दीर्घ रोग है, पुराना रोग है। दीर्घ कहते लंबा। दारू पी समाहे, ये दारू भी है। किरपा करे जे अपनी तो गुर का शब्द कमाहे। गुरु की कृपा हो जाए, गुरु के शब्द नाल जुड़ जाए। एक तो हौमे का रोग ये है। दूजा रोग है तृष्णा का। ये तृष्णा बड़ा रोग लगा मरण मनो विसारिया। जरूरी नहीं भाई अमीर आदमी की तृष्णा मिट जाए। जोड़े को सधारे पदार्थ है, जोड़ा बहुत धनी है, जिन्होंने राजिया को पैसे रखने की थैं नहीं है, उन्हें तृष्णा कितने मिट गई। मनुख की आत्मा नहीं रजदी। हो सकता किसी गरीब आदमी की तृष्णा मिटी हुई हो। कई गरीब आदमी अपनी किरत करके खाते हैं, वो किसी बल में देखते नहीं है। उन्होंने इच्छा कोई नहीं है मैं इधरों चक्का इधरों चक्का, नहीं तृष्णा नहीं है। गुरु अमरदास महाराज ने लिखा है तृष्णा बड़ा रोग लगा मरण मनो विसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही, फिरे जो बता लिया। उन्होंने नाम सुनना चंगा नहीं लगता। जिन्होंने बाणी सुननी चंगी नहीं लगती, जिन्होंने नाम सुनना चंगा नहीं लगता, वो अंदर तृष्णा बैठी हुई है, ता नाम नहीं चंगा लगता। एक औगण है। सारे अपने अंदर ला के देखियो भी असी किते बाणी सुन बैठते हैं, जे नहीं चंगी लगती तो तृष्णा का रोग लग्या होया है। ये दो रोग व्यापन सभे रोग, तन के रोगों की तो गिणती नहीं है। मन के दो बड़े रोग है। जदों परमेश्वर तो टुटिया रोग सारे अपने। जदों किसी तकड़े बंदे नूं रोग आके घेर लैण तो वो सत्या नहीं रहिंदी। वो आत्मा फिर किसी नाल लड़न जोगी नहीं रहिंदी। वो आत्मा ना फिर भजन बंदगी करन योग रहिंदी है। जदों सारे रोग उन्होंने आके व्याप जाते हैं। तो सतगुरु जी बाणी में बड़े सुंदर बचन गुरु अर्जन देव महाराज लिखते हैं। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। जे को गुर ते बेमुख होवे, बिन सतगुर मुक्त ना पावै। पावै मुक्त ना होर थै कोई, पुछो बबेकियां जाए। ए जिन्हां दे स्थान ते बैठे हो ये सगे बबेकी पुरख हो। मन तन रंग रत्ते रंग एके, नानक जन के बिरत बबेके। इन्हां दी बिरती बबेक वाली सी। इन्हां नूं पुछो महाराज, असी गुरु तो टुटे हुए हैं, बेमुख होए हैं।
ਤਾਂ महाराज किद्दां मुक्त भुगती पा सकते हैं। मूला गुरु नानक देव महाराज के चरणों चों एक बार टुट गया। बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। पता नहीं किन्ने क जन्म उन्हें भोगे होणगे। 200 साल लगे आ मूले नूं। 239 साल गुरु साहिबां नूं लगे आ ते थोड़ा समा गुरु नानक साहब जी की उम्र भी सी उस वेले। तकरीबन अंदाजा जा 200 साल मूले नूं लग्या। पता नहीं किहड़ी किहड़ी जून, उस वेले तो सहे दी जून विच घुमदा सी। बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। एक बारी टुट गया कई जन्मां दे विजोग। वो भी तो फिर कृपा की उन्होंने चक के सहकदे नूं गुरु नानक देव महाराज के चरणों में लै आए। साहब दयालता के घर में आए। सेवादारां ने बेनती की, महाराज तुहाडा सेवक सी, तुहाडे नाल रहिंदा सी, फिर भी महाराज तुसीं सच्चे पातशाह सरन परे की राख दयाला। महाराज तुसीं सरन पिया नूं बख्श दिंदे आ। भुल गया फिर बख्श दिओ। कहण लगे 10वें जामे विच बख्शांगे। समा पै गया, भुल गया है, बेमुख हो गया। आए तो बख्शण सी, जो पेपर विचों फेल हो जाए किसी के बस की भी की गल है। बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। कीता कछु ना होवे लिखिया धुर संजोग। किसी के बस की गल भी सी, पिछों लिखिया होया सी। जो लिखत सी वो मुड़दी नहीं। लेख ना मिटी है सखी जो लिखिया करतार, वो नहीं मिटदा। कीता कछु ना होवे लिखिया धुर संजोग। बटभागी मेरा प्रभ मिले तो उतरे सब वियोग। बहुत बड़े भाग होण, बहुत बड़े भाग उन्होंने महात्मा की संगत मिलती है। कोई दुख सुख दसन नूं जगह मिलती है, अपना दुख सुख की गल करन दा जगह प्राप्त हो जाती है। महात्मा बंदगी बान पुरख उन्होंने फिर निवृत्त करन दा यतन करते हैं। बटभागी मेरा प्रभ मिले। बहुत बड़िया भागां नाल परमेश्वर मिलता। परमेश्वर के प्यारियां की संगत तो बिना परमेश्वर मिलता नहीं है। उतरे सब वियोग। जो मन के अंदर विछोड़ा जिहड़ा पिया होया परमेश्वर नाल, जां भाई किसी चीज़ की इच्छा ने बनी हुई मिलती नहीं है। बटभागी सब उतरे सब वियोग। नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच। सतगुरु नानक देव महाराज कहते सच्चे पातशाह मैनू तुसी बंधना तो मुक्त कराउण वाले, तुसी बंधना तो मुक्त कराउण वाले साहिब बंदी मोच। महाराज सच्चे पातशाह सानू रख लो। जिहड़े तुसी बझे हुए पुरखां नूं, जिहड़े पुरख जिद्दां जेल विच कोई पिया होवे उहनूं छुड़ाया नहीं जा सकदा, तुसी महाराज बंदी छोड़ हो, तुसी छुड़ा सकदे हो। साहिब मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवे साध संग बिन से सभे सोच। कतक दे महीना में उपदेश बख्शिया गुरु अर्जन देव महाराज ने। साधु की संगत प्राप्त हो जाए, किसी महात्मा की संगत प्राप्त हो जाए। मन की सोच जिहड़ी है, मन के अंदर विचार जिहड़े है, मन के अंदर विचारां करके मनुख दुखी है, ये सोच कहते खत्म हो जाऊगी। साधु की संगत का उपदेश बख्शिया है इस महीने दे विच। सो जिन्नी भी संगत है भाई, जिन्होंने साधु की संगत है, कोशिश करिया करो, मेहनत करिया करो शब्द नाल जुड़ने की। जिन्हों की इच्छा बनी हुई है नैट नुट घट देखा करो भाई। ठीक है खबरां देख लो, दुनिया की खबर सुन लो। बहुत आना बिच बड़ो पे रब्बे चेता भुल जाए। नौजवान पीढ़ी कोशिश करिया करो इस पासे नूं छड्ड के दूजे पासे नूं तुरन दा। इस महीने के आखिर में 28 कतक नूं महापुरुषों का इत्थे सालाना बरसी हुंदी है तो 11 नवंबर नूं अखंड पाठ रखे जाने तो 13 नवंबर सवेर नूं इत्थे ही भोग पाए जाने तो 12 नवंबर की रात सारी रात रहन सवाई होवेगा। सवेर नूं तकरीबन 7:47 ते श्लोक शुरू हो जाते हैं, वो तो बाद भोग पाए जाते हैं। बहुत सारिया प्रेम वालियां संगतां भावें विदेशों तो ऐतकी संगत नूं बड़ी तंगी आउण वास्ते, पर जिन्हां ते कृपा है वो फिर भी आई जाते हैं। बहुत वड्डी कृपा है भाई। अज कलयुग के समय के अंदर, कलयुग के समय अंदर विचार सरवण करनी और निंदिया वालियां तो बच के रहना। बहुत तुसीं कथा सुनते होवोगे नैटां ते, जां भाई कई बारी होर स्थानां तो भी सुनते हैं, वो बिच निंदिया करी जाते, एक दूजे ते चिक्कड़ सिੱਟੀ जाते। सुनिया ना करो, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ,
निंदिया ज़्यादा करते आ, वो निंदिया ना सुनिया करो। मतस्य विच आके कथा जिहड़ी है वो नहीं, जिहड़ी निरोल परमेश्वर की गल है, निरोल गुरबाणी की गल है, निरोल परमेश्वर निरंकार दे जो मिलण का रस्ता है, निरोल परमेश्वर की गल करनी है। तो लोभ लालच तो उत्ते उठ के, संतोख तो उत्ते उठ के जिहड़ा पुरुष ये गल सुणाउंदा उहदी गल दूजे ते असर करदी है। जिहदे विच गुण दोए ने, जिहड़ा सुणदा उहदे अंदर घर कर जांदी है। इस करके कोशिश करिया करो, हासे भाणे भी झूठ बोलना उन्ना ही काम करदा जिन्ना जान बुझ के है। जहर जान बुझ के खा लो, जहर हासे पाने खा लो, असर कर दिंदी है। झूठ भी असर कर दिंदा है। लोभ दी अंश नूं खत्म करने वास्ते जदों संतोख अंदर बढ़दा, लोभ अपने आप ही खत्म हो जाता। जदों एक चीज़ नूं अंदर बाड़ोगे दूजी अपनी बाहर निकल जानी है। सो एक चीज़ नूं अंदर प्रवेश कराओगे, धुप नूं अंदर जगह दे दिओ, छां नठ जाती है। छां कर दिओ तो धुप नठ जाती है। संतोख अंदर आ गया तो लोभ नठ जूगा। तो गुरमुखो इस तरह झूठ नूं अंदरों कढ़ दिओगे, सच अंदर आके अपने आप बह जूगा। इन्हां गल्लां दी विचार गुरु नानक साहब जी कृपा करन, संत महाराज जी कृपा करन। जिहड़ी जिहड़ी संगत आई है भुलेखा ना रखियो, जिस महापुरुष का आसन लाईदा हाज़र हुंदा है। किसी का भी आसन लाओ तुसी, उन्होंने हाज़र होकर बहना पैंदा। वो बैठे देख रहे हैं तुहानू, तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ हाज़री ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਿन्हें ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬੇੜੀ ਕੰਢੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। बेड़ी समुद्र में डके डोले खाती, कभी किसी पासे चली जाती, कभी किसी पासे चली जाती है। ये अरदास है महाराज सच्चे पातशाह, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई, हवा लगे तो बेड़ी किसी दूजे पासे ना चली जाए। कृपा रखियो गुरु नानक साहब कृपा करन, ये बेड़ी नूं किते कंढे ला देण। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद जी। सारे रसना नूं पवित्र करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा।